चैप्टर 12 सीआरपीसी सेक्शन 160 पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। तो कोई भी पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनको लगता है कि कोई पर्सन उनके पुलिस स्टेशन के एरिया में उनके जुरिस्डिक्शन या एडजॉइनिंग स्टेशन में कोई पर्सन है जिसको उस ऑफेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, उन परिस्थितियों और तथ्यों के बारे में उसको जानकारी है, तो उसको पुलिस ऑफिसर राइटिंग में ऑर्डर दे करके उसको पुलिस स्टेशन बुला सकते हैं उससे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, और वो पर्सन जाएगा पुलिस स्टेशन अपनी उस ऑफेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अब आता है प्रोविज़ो। इसमें है कि कोई भी मेल पर्सन जो 15 साल से कम का है, 15 ईयर से कम का है, या 65 ईयर से ज़्यादा का है, या कोई वुमन है, या कोई पर्सन है जो मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है, तो उसको जो है उसकी जो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके घर पे ही लिखी जाएगी और कहीं पे नहीं लिखी जाएगी, उसको पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाएगा। तो कोई पर्सन है जो 15 मेल है जो 15 ईयर से कम का है, या 65 ईयर से ज़्यादा का है, या कोई वुमन है, या कोई पर्सन है मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है, तो उनका स्टेटमेंट उनके घर पे रिकॉर्ड किया जाएगा। अब आता है सबसेक्शन 2, द स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल्स मेड इन दिस बिहाफ प्रोवाइड फॉर पेमेंट। तो क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है एक रिजनेबल अमाउंट एक्सपेंसेस उन पर्सन को प्रोवाइड कराएगी जिनकी स्टेटमेंट उनके घर के अलावा किसी और जगह पे रिकॉर्ड की जा रही है, तो उनको आने जाने में कुछ ऐसे जो रिजनेबल एक्सपेंसेस हैं उनको एक रिजनेबल अमाउंट पे किया जाएगा, दिया जाएगा उनको हेल्प करने के लिए इन्वेस्टिगेशन में। अब सेक्शन 161, इसमें है कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस। तो कोई भी पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, या कोई और पुलिस ऑफिसर जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो रैंक प्रिस्क्राइब किया उससे नीचे के रैंक के नहीं है, और वो उस ऑफिसर के एक रिक्विजिशन पे कर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो वो जो है किसी पर्सन को जो जिसको बुलाया गया है, जो हु इज़ एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, जो उन परिस्थितियों और तथ्यों के बारे में जिसको जानकारी है, वो उस पर्सन को या तो वो ऑफिसर पुलिस ऑफिसर या कोई और पुलिस ऑफिसर जो स्टेट गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब किए हुए रैंक से नीचे के नहीं है, वो उस पर्सन को ओरली एग्जामिन कर सकते हैं जिसको परिस्थितियों और तथ्यों उस ऑफेंस के ऑफेंस जो कमिट हुआ है उसके परिस्थितियों और तथ्यों के बारे में जानकारी है। और इसमें एक केस है मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो इसमें सब सेक्शन 1 में जो बोला गया है एनी पर्सन जो लिखा गया है, उस एनी पर्सन का मतलब सिर्फ विटनेस नहीं अक्यूज्ड भी होता है। इसमें मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में बोला गया है। तो वो जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा रही है 161 में, वो जो है वो सिर्फ विटनेस की नहीं बल्कि अक्यूज्ड की भी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो एनी पर्सन लिखा हुआ है, इस एनी पर्सन का मतलब कि कोई अक्यूज भी उसमें इंक्लूड हो सकता है। अब आता है सबसेक्शन 2, सच पर्सन शैल बी बाउंड टू आंसर ट्रूली ऑल क्वेश्चंस रिलेटिंग टू सच केस पुट टू हिम बाय सच ऑर्डर such officer other than questions the answers to which would have a tendency to expose him to criminal charge or penalty or forfeiture। तो बोल रहे हैं कि जब वो पुलिस ऑफिसर जो उनको ओरली एग्जामिन करेंगे, उनसे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनको सारे क्वेश्चंस के आंसर सही सही देने होंगे। उन क्वेश्चंस के आंसर को छोड़ करके जिनसे उनको लगता है कि उनके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल चार्जेस फ्रेम हो सकते हैं या कोई पेनल्टी लग सकती है, उनके आंसर्स वो नहीं देंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर उनको सही सही देने होंगे। अब आता है सबसेक्शन 3। इसमें है कि जब पुलिस ऑफिसर उनको ओरली एग्जामिन करेंगे तो उनके स्टेटमेंट्स को वो राइटिंग में लिखेंगे, और जब वो ऐसा करेंगे उनके स्टेटमेंट्स को राइटिंग में लिखेंगे तो वो उसका एक सेपरेट रिकॉर्ड बनाएंगे सभी विटनेसेस के जिनके स्टेटमेंट्स को वो लेंगे, जिनको ओरली एग्जामिन करेंगे, जितने लोगों को, सबके एक सेपरेट रिकॉर्ड बनाएंगे और सबके स्टेटमेंट को राइटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। वो भी अलग अलग करेंगे जिससे ये पता चले कि किसने क्या स्टेटमेंट दिया था, किसने क्या इन्फॉर्मेशन दी थी। अब आता है प्रोविज़ो। इसमें है कि अगर वो इन्फॉर्मेशन जब 161 में रिकॉर्ड की जाएगी विटनेसेस की,
और उसमें अक्यूज भी आते हैं। तो वो जो स्टेटमेंट 161 में रिकॉर्ड की जाएगी, अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि उसकी वीडियोग्राफी भी होनी चाहिए, तो वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा भी वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी। तो उसमें है कि कुछ लोग जैसे कि कुछ सेंसिटिव केस है या कुछ ऐसा उनको लगता है, या कोई पर्सन है मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है, कुछ ऐसा है, तो ऐसी कंडीशन में जो है उसकी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं, जिससे कि एक प्रूफ रहे और बाद में अगर कोई कन्फ्यूजन हो या कोई डाउट हो तो उससे क्लियर किया जा सके। अब आता है प्रोविजो। इसमें है कि प्रोवाइडेड दैट द स्टेटमेंट ऑफ वुमेन अगेंस्ट हुम एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 354, 376 एंड 509 ऑफ इंडियन पीनल कोड is alleged to have been committed or attempted shall be recorded by a woman police officer or any woman officer। तो बोल रहे हैं कि अगर कोई वुमन है जिसके अगेंस्ट में जो ऑफेंसेस कमिट हुए हैं वो इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 354, 376 और 509 के कमिट हुए हैं, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन लिखी जाएगी, उसकी स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड की जाएगी, वो कोई वुमेन पुलिस ऑफिसर ही रिकॉर्ड करेगी या कोई वुमेन ऑफिसर रिकॉर्ड करेगी। तो यहाँ पे वुमेन पुलिस ऑफिसर और वुमेन ऑफिसर का मतलब वही है जो हमने पहले डिस्कस किया है कि वुमेन पुलिस ऑफिसर का मतलब कि वो ऑफिसर जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है कि इसी रैंक की ऑफिसर जो है स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगी, और एनी वुमेन ऑफिसर का मतलब है कि अगर उस रैंक की अवेलेबल नहीं तो उससे नीचे के रैंक की भी ऑफिसर जो है उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब आता है सेक्शन 162, स्टेटमेंट टू पुलिस नॉट टू बी साइंड, यूज ऑफ स्टेटमेंट इन एविडेंस। तो इसमें है कि नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू द पुलिस ऑफिसर इन कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल बी रिड्यूस्ड शैल इफ रिड्यूस्ड टू राइटिंग बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट। तो बोल रहे हैं कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा रही है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, अगर वो राइटिंग में रिड्यूस किया गया है, राइटिंग में नोट डाउन किया गया है, उसकी ओरल एग्जामिनेशन को राइटिंग में लिखें, तो वो जो पर्सन जिसने इन्फॉर्मेशन दी है उसका सिग्नेचर उस पर नहीं कराया जाएगा, और न ही नॉर शैल एनी सच स्टेटमेंट ऑन और एनी रिकॉर्ड देयर ऑफ वेदर इन पुलिस डायरी और अदरवाइज और एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट और रिकॉर्ड बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस सेव एज hereinafter provided at any inquiry or trial in respect of any offence under investigation at the time when such statement was made। तो बोल रहे हैं कि उस जो भी स्टेटमेंट दिया गया है, ना तो स्टेटमेंट ना ही उसका कोई पार्ट जो उस टाइम पे रिकॉर्ड किया गया है, बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस एज एट एनी इंक्वायरी और ट्रायल। तो बोल रहे हैं कि किसी इंक्वायरी और ट्रायल में उस स्टेटमेंट को और ना ही उसके किसी पार्ट को इंक्वायरी और ट्रायल में यूज़ किया जाएगा। अब आता है प्रोविजो। प्रोविजो में है कि व्हेन एनी विटनेस इज कॉल्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन in such inquiry or trial whose statement has been reduced into writing as aforesaid, any part of his statement is duly proved, may be used by the accused with the permission of court by the prosecution to contradict such witness in the manner provided by section 145 of Indian Evidence Act। तो बोल रहे हैं कि अगर वो विटनेस जो है कोर्ट में बुलाया जाता है इंक्वायरी और ट्रायल के टाइम पे, तो उस टाइम पे अगर वो प्रोसिक्यूशन के लिए कोर्ट में बुलाया जाता है उसको, तो उसका अगर कोई स्टेटमेंट ड्यूली प्रूव्ड हो जाता है, जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था उसको ओरली एग्जामिन करने के बाद उसको राइटिंग में लिखा गया था, उसका कोई पार्ट जो है अगर ड्यूली प्रूव्ड सही तरीके से प्रूव हो गया है, तो उसके उस स्टेटमेंट को अक्यूज्ड कंट्राडिक्ट कर सकता है, और प्रोसिक्यूशन कोर्ट की परमिशन लेकर के उसको कंट्राडिक्ट कर सकते हैं। और जब ये सारे प्रोविजंस होंगे तो जो प्रोविजंस अंडर सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में दिए गए हैं उसी को फॉलो करते हुए उनको जो है कंट्राडिक्ट किया जाएगा। तो सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट यही है कि अगर कोई विटनेस ने कोई प्रीवियस स्टेटमेंट दिया है राइटिंग में तो उसको क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है। और फिर आगे है कि व्हेन एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट इज सो यूज्ड, any part thereof may also be used in the re-examination of such witness, but for purpose only of explaining any matter referred to in his cross examination। तो जब किसी विटनेस को बुलाया जाता है तो उसका जो विटनेस को बुलाता है वो जब एग्जामिन करता है तो उसको एग्जामिनेशन इन चीफ बोलते हैं।
फिर उसके बाद जो अपोजिट काउंसिल जब उसको एग्ज़ामिन करते हैं तो उसको क्रॉस एग्ज़ामिनेशन बोलते हैं, और जब फिर से जिन्होंने बुलाया तो वो जब करते हैं तो री एग्ज़ामिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे है कि व्हेन एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट इज़ सो यूज्ड, एनी पार्ट देयर ऑफ मे आल्सो बी यूज्ड इन री एग्ज़ामिनेशन of such witness, but for the purpose only of explaining matter referred to in his cross examination। तो जब उसको क्रॉस एग्जामिन किया जा रहा था तो उसमें जो जो स्टेटमेंट्स थे जो क्रॉस एग्जामिनेशन में, उसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए उसको री एग्जामिन किया जा सकता है। तो व्हेन एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट इज़ सो यूज्ड, एनी पार्ट ऑफ देयर ऑफ में आल्सो बी यूज्ड इन री एग्जामिनेशन। और अगर वो जो पार्ट उसको क्रॉस एग्जामिनेशन में यूज़ किया गया है उसको री एग्जामिनेशन में भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं उसको एक्सप्लेन करने के लिए। अब आता है सबसेक्शन 2। इसमें है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अप्लाई एनी स्टेटमेंट फॉलिंग विद इन प्रोविजंस ऑफ क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो बोल रहे हैं कि जो भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं अंडर सेक्शन 161 ऑफ CRPC में विटनेस की, वो डाइंग डिक्लेरेशन में नहीं आएगा, और न ही और टू अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 27 ऑफ द एक्ट, और न ही वो सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोविज़न को अफेक्ट करेगा। तो सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में यही है कि अगर कोई स्टेटमेंट कस्टडी में दिया जाता है, पुलिस कस्टडी में, और उसको ड्यूली प्रूव्ड कर दिया जाता है, मतलब कि अगर उसने बोला कि आफ्टर killing a person he threw the knife at a particular place, and then police officer went with that accused and recovered that knife, तो ये ड्यूली प्रूव्ड हो गया, तो ये फिर माना जाएगा। लेकिन अगर पुलिस कस्टडी में दिया गया स्टेटमेंट वो वैलिड नहीं होता है, लेकिन अगर उसको ड्यूली प्रूव कर दिया, ड्यूली प्रूव्ड है, तो फिर वो माना जाएगा, वो वैलिड हो जाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि सेक्शन 27 के प्रोविज़न को भी अफेक्ट नहीं करेगा। अब एक्सप्लेनेशन इसमें है कि एन ओमिशन टू स्टेट a fact or circumstances in the statement referred to in subsection 1 may amount to contradiction if the same appears to be significant and otherwise relevant, having regard to the context in which such omission and whether any omission amounts to contradiction in the particular context shall be question of fact। तो इसका मतलब ये है कि कोई अगर ओमिशन हो गया है स्टेटमेंट 161 में जो दिया गया है, उसमें अगर कोई ओमिशन है या कोई किसी फैक्ट में या सर्कमस्टांसेस में कुछ लोप हो गया, कुछ मिसिंग है, तो अगर वो जो ओमिशन है वो इट वुड अमाउंट टू बी कंट्राडिक्शन, तो उसको कंट्राडिक्ट किया जा सकता है। लेकिन आगे है कि वेदर एनी ओमिशन अमाउंट्स टू अ कंट्राडिक्शन इन द पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट शैल बी अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो वो कंट्राडिक्शन उसका किया जाएगा या नहीं, इस बात को ये एक फैक्चुअल डिस्प्यूट होगा, और उसको सर्कमस्टांसेस और फैक्ट को देख करके ये डिसाइड किया जाएगा कि किस परिस्थितियों में और कैसे उसको बताया गया था, और क्या वो उसका लोप हुआ है, क्या ओमिशन हुआ है कि नहीं। ये एक फैक्चुअल डिस्प्यूट है और उससे ये डिसाइड किया जाएगा परिस्थितियों और तथ्यों को देख करके। अब एक केस है पोद्दार नारायणा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो इसमें है कि अ स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इज़ इनएडमिसिबल इन एविडेंस एंड द प्रॉपर प्रोसीजर is to confront the witness with contradictions when they are examined and then ask the investigating officer regarding contradictions। तो बोल रहे हैं कि जो भी पुलिस ऑफिसर को वो विटनेस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है 161 में, वो इनएडमिसिबल है और वो इनएडमिसिबल इन एविडेंस है, और उसको प्रॉपर जो प्रोसीजर है उस विटनेस को कंट्राडिक्ट करने का, वो यही है कि जब उसको एग्ज़ामिन किया जा रहा है वहाँ पे तभी उसको कंट्राडिक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद एंड देन आस्क द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रिगार्डिंग दीज कंट्राडिक्शंस, और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से उसके बारे में पूछना। अब है यूज़ ऑफ प्रीवियस स्टेटमेंट्स। तो एक केस है देवमन उपाध्याय वर्सेस स्टेट। तो इसमें है कि सेक्शन 162 लेज डाउन द लिमिटेड यूज टू विच अ स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 ऑफ द सेट कोड कैन बी पुट। तो बोल रहे हैं कि
जो 162 है वो 161 पे लिमिट लगाता है, रिस्ट्रिक्शन पुट करता है। और the courts are prohibited from using such statements as corroboration of the statement made in court। तो बोल रहे हैं कि उस स्टेटमेंट को कोर्ट्स प्रोहिबिटेड मना किए गए हैं उन स्टेटमेंट्स को यूज़ करके किसी और फैक्ट को प्रूव करने के लिए। स्टेटमेंट में कोर्ट में दी गई किसी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए उस स्टेटमेंट की हेल्प नहीं लेंगे। अब है सेक्शन 163, इसमें है कि नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड। सबसेक्शन 1 है कि नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन इन अथॉरिटी शैल ऑफर और मेक और कॉज टू बी ऑफर्ड और मेड एनी सच इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस एज इन मेंशन इन सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो बोल रहे हैं कि तो कोई भी पुलिस ऑफिसर स्टेटमेंट देने के लिए किसी पर्सन को ना तो उसको प्रलोभन देंगे, ना उसको थ्रेट देंगे, धमकी, या किसी बात की प्रॉमिस करेंगे उसको स्टेटमेंट देने के लिए। और अब है सब और न ही किसी से ऐसे दिलवाएंगे उसको, न ही प्रलोभन दिलवाएंगे या धमकी या प्रॉमिस उससे स्टेटमेंट दिलवाने देने के लिए उसको। अब है सबसेक्शन 2, इसमें है कि बट नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन शैल प्रिवेंट बाय एनी कॉशन और अदरवाइज एनी पर्सन फ्रॉम मेकिंग इन द कोर्स ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर एनी स्टेटमेंट विच ही मे बी डिस्पोज्ड टू मेक ऑफ हिज ओन फ्री विल। अभी वहाँ पे वो उसको धमकी और वो करके उसको देने के लिए बोल रहे थे, मतलब उसको देने के लिए नहीं, उसको किसी तरह से इन्फ्लुएंस करेंगे। और यहाँ पे अगर वो अपने फ्री विल से अपनी इच्छा से स्टेटमेंट दे रहा है तो उसको रोकेंगे नहीं। सबसेक्शन 2 में ये है कि उसको अगर वो अपने मन से दे रहा है तो उसको स्टेटमेंट देने से रोकेंगे नहीं। तो यहाँ पे ये है कि नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन शैल प्रिवेंट बाय एनी कॉशन, नहीं उसको कोई वार्निंग और अदरवाइज कुछ भी ऐसे करके उसको जो है स्टेटमेंट देने से रोकेंगे नहीं, अगर वो अपनी इच्छा से जो है स्टेटमेंट दे रहा है और उसको कोई इन्फॉर्मेशन है तो। अब है प्रोविजो की प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 164। तो इसमें है कि जो प्रोविजंस है सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 164 के, उसके प्रोविजंस को ये जो सबसेक्शन 2 में है कि वो कोई कॉशन या कोई ऐसे वार्निंग या कुछ ऐसे दे करके उसको रोकेंगे नहीं, तो वो ये प्रोविज़न जो है सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 164 के प्रोविज़न को अफेक्ट नहीं करेंगे। तो 164 में क्या है, मजिस्ट्रेट कन्फेशन और स्टेटमेंट दोनों रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो यहाँ पे सबसेक्शन 4 की बात कर रहे हैं सेक्शन 164 के, उसमें मजिस्ट्रेट कन्फेशन रिकॉर्ड करते हैं। और जब किसी अक्यूज़्ड की कन्फेशन रिकॉर्ड करते हैं तो उसके पहले उसको वो बताते हैं, वार्निंग देते हैं, कॉशन, कि आप जो स्टेटमेंट दे रहे हो वो जो है आप इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू एंड एज एविडेंस एंड यू आर नॉट बाउंड टू मेक कन्फेशन। तो तुम्हें कन्फेशन देने के लिए बाउंड नहीं हो, और ये जो दे रहे हो कन्फेशन ये तुम्हारे अगेंस्ट में यूज़ किया जा सकता है। अगर तुम अपने मन से इच्छा से कन्फेशन दे रहे हो तभी दो। तो ये सारी बातें बताते उसको, और उसको ओरली उससे क्वेश्चन आंसर करते, उसके बाद ही उसकी कन्फेशन रिकॉर्ड करते। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो ऊपर के प्रोविज़न है सबसेक्शन 2 के, ये उस सबसेक्शन 4 के प्रोविज़न को अफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे मजिस्ट्रेट कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं और यहाँ पे पुलिस ऑफिसर स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट है, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर है, और यहाँ पे स्टेटमेंट है, वहाँ पे कन्फेशन है। तो इसलिए वहाँ का प्रोविज़न अलग है और यहाँ का अलग है, यहाँ की, इसलिए ये सबसेक्शन 2 वहाँ के प्रोविज़न को अफेक्ट नहीं करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।